क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि क्यों हम बार बार गलत लोगों से प्यार कर बैठते हैं? भगवद गीता देती है इसका उत्तर। हम उन्हीं लोगों की ओर क्यों खींचते हैं जो हमें अंदर से तोड़ते हैं? हर बार कहानी एक जैसी होती है। किसी की एक मुस्कान, एक स्पार्क, एक ऐसा रोमांच जिसे हम भाग्य समझ बैठते हैं। वे हमें अपने जैसे लगते हैं, लेकिन फिर एक दिन वही रिश्ता हमें तोड़ने लगता है। जिनसे कभी हम सपने देखते थे, वही लोग हमारी सबसे गहरी कमजोरियों का आईना बन जाते हैं। हम कसम खाते हैं कि अब की बार समझदारी से चलेंगे, लाल झंडे पहचानेंगे, सावधानी बरतेंगे, पर दिल, उसका भी तो एक अलग ही स्मृतिलोक होता है और हम फिर से उसी चक्र में पड़ जाते हैं। एक नया नाम, वही पुरानी पीड़ा। तो क्या हमारी प्रेम की भावना ही दोषपूर्ण है, या फिर प्रेम की हमारी परिभाषा ही अधूरी है? इसका उत्तर बहुत पुराना है। भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन संशय में था, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया और उन बातों में प्रेम के बारे में भी गहरी अंतर्दृष्टि छिपी है। क्योंकि प्रेम युद्ध की तरह स्पष्टता मांगता है और कई बार यह वो व्यक्ति नहीं जो हमें तोड़ता है, बल्कि हमारी अपनी मोह और माया होती है जिससे हम अलग नहीं हो पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा और मोह हमारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के आकर्षण, सुंदरता या भावनात्मक सपोर्ट से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हमारे अंदर मोह उत्पन्न होता है। मोह हमें असलियत से काट देता है और हम उस व्यक्ति की आदर्श छवि बना लेते हैं जो वास्तव में नहीं होती। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62 से 63 में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानात् विषयेषु पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अर्थात जब मन बार बार विषयों, इंद्रिय सुखों पर ध्यान देता है तो उनसे लगाव, संग उत्पन्न होता है। लगाव से इच्छा, काम, इच्छा से क्रोध और फिर मोह। जब हम बार बार किसी के सौंदर्य, कोमल शब्दों या ध्यान देने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह हमारा मानसिक ध्यान भी खींचता है। ये इच्छाएं जब पूरी नहीं होती, जैसे वो व्यक्ति बदल जाए, दूर हो जाए, तो हम क्रोधित होते हैं, पीड़ित होते हैं। नतीजा, हम चेतना से नहीं, वासना और कल्पना से प्रेम करते हैं। इसलिए हम बार बार उन्हीं लोगों की ओर खींचते हैं जो हमें गहराई में नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों में पूर्णता खोजना हमें भावनात्मक रूप से निर्भर बना देता है। हम अपने अधूरेपन को किसी और से पूरा करवाना चाहते हैं। यह सोच ही हमें असंतुलित कर देती है। गीता अध्याय 2 श्लोक 70 में श्री कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार नदियां समुद्र में जाकर मिलती हैं और समुद्र फिर भी स्थिर रहता है, उसी प्रकार सभी इच्छाएं जिसमें जाकर समाप्त हो जाती हैं और वह व्यक्ति विचलित नहीं होता, वही शांति को प्राप्त करता है। अर्थ यह है कि जो भीतर से पूर्ण है, वह किसी से अधूरा नहीं महसूस करता। लेकिन जब हम अपनी अधूरी भावनाओं, जैसे मैं तब ही लवेबल हूँ जब कोई मुझे चाहे, को किसी के प्यार से पूरा करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को ही सौंप देते हैं। नतीजा, हम किसी के वैलिडेशन पर जीवित रहते हैं और यही डिपेंडेंस हमें मजबूर बना देती है, चाहे वह रिश्ता हमारे लिए कितना भी नुकसानदायक क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनात्मक उतार चढ़ाव को हम ईश्वरीय प्रेम समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि जोरदार भावनाएं, दर्द और बेचैनी ही सच्चा प्रेम है।
लेकिन यह आदत बचपन के असंतुलन और आंतरिक ड्रामा से आती है, नॉट डिवाइन लॉ। गीता का मूल संदेश है साम्यता, अर्थात भावनात्मक स्थिरता। समत्व योग उच्यते, अध्याय 2 श्लोक 48। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समता रखना ही योग है। जिन रिश्तों में हम बार बार घबरा जाते हैं, जहां प्रेम के नाम पर आंसू, दूरी, जलन या अत्यधिक एक्साइटमेंट होता है, वहां हम एडिक्शन की तरह इमोशनल हाइस और लोस के आदी हो जाते हैं। असल प्रेम में शांति होती है, स्थिरता होती है। वह रिश्ते जो आपको आत्मा से जोड़ते हैं, आपको शांत करते हैं, वे अस्थिर नहीं करते। नतीजा, हम गलत लोगों को इसलिए सही मानते हैं क्योंकि वे हमारी जानी पहचानी पीड़ा को ट्रिगर करते हैं, नॉट बिकॉज दे अलाइन विथ आवर ग्रोथ। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार नियंत्रण चाहता है, आत्मा समर्पण। जब हम प्रेम को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो हमें कितना याद करें, कब मैसेज करें, कब कमिटमेंट दें, तो यह प्रेम नहीं, अहंकार है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। रिश्तों में जब हम पूरी तरह परिणाम आधारित सोचने लगते हैं, मुझे क्या मिला, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कब वो बदलेंगे, तो हम अपना प्रेम नियंत्रण की जंजीरों में बांध देते हैं। जबकि आत्मा से प्रेम करना एक फ्लो है। वहाँ हम अपनी ओर से प्रेम करते हैं, बिना अपेक्षा, बिना दबाव। नतीजा, प्रेम तब ही मुक्ति बनता है जब हम अपने अहंकार से नहीं बल्कि आत्मा से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार एक जैसे रिश्तों में पड़ना एक कर्म का प्रतिबिंब है। हम बार बार उसी पैटर्न में क्यों फंसते हैं? वही चोट, वही अस्वीकार, वही दूरी। श्री कृष्ण अध्याय 6 में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्ये, आत्मैव्यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, व्यक्ति स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। हमारा मन जिस प्रकार से कंडीशन हुआ है, बचपन के अनुभवों, पेरेंट्स से संबंध या पास्ट लाइफ संस्कारों के कारण, हम उसी प्रकार के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं। यह हमारा कर्म चक्र बन जाता है। जब तक हम इन पैटर्न्स को देखते नहीं, समझते नहीं और हील नहीं करते, तब तक वही चक्र दोहराते रहेंगे। नतीजा, हीलिंग तब शुरू होती है जब हम दूसरों को दोष देने के बजाय अपने मन की दिशा बदलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षणिक सुख अक्सर दीर्घकालीन पीड़ा लाता है। हम शुरुआत में जो आकर्षण, उत्तेजना, एक्साइटमेंट महसूस करते हैं, वही अक्सर अंत में दर्द बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 18 में सुख के 3 प्रकार बताए गए हैं। सात्विक सुख, जो शुरुआत में कठिन लगे लेकिन अंत में शांति और स्थिरता दे। राजसिक सुख, जो शुरुआत में मधुर लगे लेकिन बाद में कड़वा निकले। तामसिक सुख, जो भ्रम, आलस्य और मोह में डूबा हो। अधिकांश मॉडर्न रिलेशनशिप्स राजसिक होते हैं, उनमें उत्तेजना होती है बट नो सोल डीप कनेक्शन। ऐसे रिश्ते शुरुआत में नशे की तरह लगते हैं पर बाद में जहर बन जाते हैं। सात्विक प्रेम धीमा लेकिन स्थायी होता है। वह पहली नजर में एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन वो आत्मा के साथ रेसोनेट करता है। नतीजा, आपको आत्मा से जुड़ना है, इंद्रियों से नहीं। प्रेम में स्थिरता ही गहराई लाती है। जब प्रेम में चेतना नहीं होती, तब वह बंधन बनता है। चेतना के साथ वही प्रेम मुक्ति बन जाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम खुद को खो देने में नहीं है, बल्कि प्रेम के माध्यम से अपने आप को जानने में है। जब हम गलत लोगों का पीछा करते हैं, तो हम दरअसल उन हिस्सों का पीछा कर रहे होते हैं जिन्हें हमने अभी तक खुद में नहीं स्वीकारा या नहीं चंगा किया।
इस दर्दनाक चक्र को रोकने के लिए हमें भावनात्मक भूख से आत्म जागरूकता की ओर बढ़ना होगा। प्रेम की तलाश से प्रेम का स्वरूप बनने की यात्रा करनी होगी। गीता को सिर्फ रिश्तों की दिशा में नहीं, अपने आत्मिक विकास की दिशा में भी अपना मार्गदर्शक बनाइए, ताकि आप उन चीजों को आकर्षित करें जो आपको संवारें, न कि तोड़े। अंत, जो स्वयं प्रेम बन जाता है उसे किसी से प्रेम मांगने की जरूरत नहीं होती। और यही है श्री कृष्ण का सबसे बड़ा प्रेम संदेश।